Hello students, I am Subhranshi एंड मैं आज आपको क्लास 12 का फिजिक्स के पार्ट 1 का पहला चैप्टर जो कि है कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र इसके बारे में पढ़ाऊँगी। आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज के हमारे टॉपिक हैं विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान क्या है, विद्युत आवेश संरक्षण का नियम क्या है, कूलाम का नियम तथा सूत्र की उत्पत्ति, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो साइंस पढ़ रहे हैं तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि साइंस क्या है। तो विज्ञान का अर्थ होता है विशिष्ट ज्ञान अथवा किसी ज्ञान के क्रमबद्ध अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा एवं इनमें होने वाली पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। द्रव्य क्या होता है? द्रव्य वह पदार्थ है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है। द्रव्य 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, जिनके बारे में हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। ऊर्जा क्या होती है? तो कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा भी कई प्रकार की होती हैं, जैसे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा आदि। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत आवेश संरक्षण का नियम। तो विद्युत आवेश संरक्षण का नियम यह होता है कि विद्युत आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। जिस तरह से हमने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा हुआ है, ठीक उसी तरह से विद्युत आवेश संरक्षण का भी नियम होता है। तो विद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे ही हम विद्युत आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन जब एक दूसरे के समीप आते हैं तब उनका विनाश हो जाता है, जिसे हम युग्म विनाश कहते हैं, जिससे 2 गामा फोटान बनते हैं। फोटान क्या होते हैं? फोटान ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या बंडल को हम फोटान कहते हैं। ऊर्जा के छोटे पैकेट या बंडल, उनको हम फोटान कहते हैं। तो गामा फोटान बनते हैं। इस तरह से हमने ये देखा कि संयोग के पहले भी कुल आवेश शून्य था और संयोग के बाद भी कुल आवेश शून्य ही है। इस तरह से आवेश का विनाश नहीं हुआ है। तो इस तरह से यह सिद्ध हो जाता है कि विद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो इसे ही हम विद्युत आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आवेश का मात्रक, हमें कैसे निकालना है। तो हम सभी को पता है कि आवेश को हम Q से लिखते हैं। आवेश जिसे हम Q से लिखते हैं, इसका मात्रक कूलाम होता है, जिसे हम C से लिखते हैं। इसका मात्रक निकालने के लिए हम Q का मात्रक बराबर I का मात्रक गुणे T का मात्रक। I का मात्रक, I का मतलब विद्युत धारा होता है, तो I का मात्रक होता है एम्पियर, यानी कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। T यानी कि समय, समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो इस तरह से हमारा आवेश का मात्रक आ गया एम्पियर सेकेंड। तो आवेश का एक मात्रक कूलाम होता है और दूसरा एम्पियर सेकेंड। तो इस तरह से हमें विमीय सूत्र प्राप्त हो जाता है। विमीय सूत्र को बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है, एम्पियर को A से, समय को T से। तो इस तरह से विमीय सूत्र AT और हमारा मात्रक हो गया कूलाम और एम्पियर सेकेंड।
तो नेक्स्ट हमारा जो कि क्लास 12th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, कूलाम का नियम। यही हमारे चैप्टर का भी नाम है। तो कूलाम के नियम क्या हैं ये हम समझेंगे। सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम, इन्होंने प्रयोगों के आधार पर दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। यह नियम इस प्रकार से है। सबसे पहले हम फिगर देख लेते हैं। दो आवेश हैं, पहला है Q1, दूसरा है Q2, जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है, यहाँ चित्र में प्रदर्शित किया गया है। और इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन्हीं दोनों समीकरणों को जब हम मिला देते हैं तो इस तरह से हमें बल प्राप्त होता है। यही हमारे कूलाम का नियम है। एक बार फिर से समझेंगे कूलाम का नियम क्या है। दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण। अच्छा, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल कब लगता है? जब समान प्रकार के आवेश होंगे। मतलब दो अगर धन आवेश हैं तो उनमें प्रतिकर्षण बल लगेगा, या दो अगर ऋण आवेश हैं तो उनके बीच भी प्रतिकर्षण बल लगेगा। लेकिन अगर दोनों आवेश विपरीत प्रकार के हैं, जैसे एक प्लस है तो एक माइनस में है, अगर एक धन आवेश है एक ऋण आवेश है, तो उसमें आकर्षण बल लगता है। तो इस तरह से समान आवेशों में प्रतिकर्षण और विपरीत प्रकार के आवेशों में आकर्षण बल लगता है। तो कूलाम का नियम क्या कहता है कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलाम का नियम है। अब इसको हम इसके सूत्र की उत्पत्ति कैसे करेंगे एक बार देखते हैं। सूत्र की उत्पत्ति के लिए हम कूलाम के नियम का प्रयोग करेंगे, जो कि है सबसे पहले दोनों आवेशों पे माना Q1 और